केन बेतवा लिंक परियोजना में विस्थापितों का चिता आंदोलन तीसरे दिन भी जारी। प्रशासन पर राशन पानी दवा रोकने और भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। खबरों के प्रायोजक है हैप्पी स्टेशनरी एंड स्पोर्ट, जहां चल रही है मेगा ऑफर्स की बरसात। किसी भी प्रकार की कॉपी, रफ कॉपी, A4 रजिस्टर एवं स्पाइलर कॉपी लेने पर एक के साथ पाएं एक फ्री। साथ ही NCERT की किताबों पर सीधा पाएं 10% तक का डिस्काउंट व स्टेशनरी ब्रांड पर पाएं 15% तक का डिस्काउंट। पता गांधी चौक पन्ना। बुंदेलखंड अंचल के छतरपुर और पन्ना जिले में केन बेतवा लिंक परियोजना सहित अन्य विशाल परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए ग्रामीणों का चिता आंदोलन रविवार को भी जारी रहा। तीसरे दिन ग्रामीणों ने प्रशासन पर भ्रष्टाचार और दमनकारी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया है। केन बेतवा लिंक परियोजना के अलावा मझगांव, रूंज, नेगोवा और NTPC जैसे परियोजनाओं के कारण आदिवासी और किसान अपनी जमीन जायदाद से बेदखल हुए हैं। उनका आरोप है कि विकास के नाम पर उन्हें विनाश और विस्थापन का दंश झेलना पड़ रहा है। आंदोलनकारियों का आरोप है कि प्रशासन ने बिना उचित कानूनी प्रक्रिया, पूर्व नोटिस या संपूर्ण पुनर्वास के ही उनकी पुश्तैनी जमीन संपत्ति से बेदखल करना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम सभाओं की मर्जी को दरकिरार कर मुआवजा का निर्धारण मनमाने तरीके से किया जा रहा है, जिससे बड़ी आबादी न्याय से वंचित है। प्रदर्शन में शामिल आदिवासी महिला और बुजुर्गों ने सरकारी अमले और पुलिस प्रशासन पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि घूस न देने पर उन्हें झूठे मुकदमों और बंदूकों की नोक पर डराया धमकाया जा रहा है। आंदोलन स्थल पर एक पीड़ित आदिवासी महिला ने अपनी व्यवस्था बताते हुए कहा है कि हमारे साथ हो रहे इस घोर अन्याय और जिल्लत की जिंदगी से तो अच्छा है कि सरकार हमें यहीं मार डाले। हमारे जल, जंगल और जमीन छीनकर हमें जीते जी चिता पर बैठा दिया गया है। जैसे जैसे आंदोलन जोर पकड़ रहा है, वैसे वैसे प्रशासन का रुख और अधिक कठोर और अमानवीय होता जा रहा है। तीसरे दिन की स्थिति का ब्यौरा देते हुए प्रदर्शनकारियों ने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से हक की आवाज़ बुलंद कर रहे लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए प्रशासन ने संवेदनशीलता की सभी सीमाएं लांघ दी है। आरोप है कि आंदोलनकारियों तक पहुंचने वाली खाद्य सामग्री और आवश्यक रसद को रोकने की भरपूर कोशिश की जा रही है। भीषण गर्मी के बीच आंदोलन स्थल की बिजली काट दी गई है और साफ पानी की आपूर्ति रोक दी गई है। हमारे चिता आंदोलन का तीसरा दिन है और प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की कोई पहल नहीं की गई है। उल्टा प्रशासन की तरह से बार बार धमकी दी जा रही है और प्रशासन इस आंदोलन का दमन करने पर पूरी तरह से उतारू है। हमारी लाइट काट दी गई है जिससे मोबाइल चार्ज ना हो पाए। यहाँ जो पीने के पानी की व्यवस्था थी वो बंद कर दी गई है। हम इस बारिश के समय में ठहरा हुआ और प्रदूषित पानी पीने को मजबूर हैं। कई लोग बीमार हो रहे हैं। बीमार होने के बाद जब हम दवाई लेने जाते हैं तो पुलिस के द्वारा लोगों के साथ बीच में रोक का अभद्रता, उनको डराया धमकाया जा रहा है। गाँव-गाँव जाकर एक गलत मैसेज है और लोगों को धमकी भरे वो दिए जा रहे हैं। यहाँ तरह तरह की धमकियां दी जा रही हैं। प्रशासन को किसी भी आंदोलन के साथ जिस तरह की सुरक्षा देनी चाहिए, जिस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए, वो तो दूर, उससे उल्टा लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। जबकि हम सब उन जायज मांगों को लेके बैठे हुए हैं जो हमारे साथ विसंगतियां हुई हैं। लोगों के साथ जबरन विस्थापन किया जा रहा है, बिगैर विस्थापन कानून का पालन किए किसी भी अधिनियम और कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। हम अपने जंगल को बचाना चाहते हैं, उन 40 लाख पेड़ों को बचाना चाहते हैं, पूरे रिजर्व टाइगर को बचाना चाहते हैं, केन नदी को बचाना चाहते हैं। उस पर एक सार्थक चर्चा चाहते हैं हम कि केन बेतवा लिंक परियोजना फायदेमंद है या नुकसानदायक, उस पर एक चर्चा हो। लेकिन इस सारी चर्चा से अलग प्रशासन हम सबके साथ एक दुश्मनी भरे भाव से, दमन भरे भाव से हमारी आवाज को दबाने के लिए कार्य कर रहा है। लोगों में भय और आतंक का माहौल फैला रहा है। ये सारी चीजें लोकतंत्र के लिए घातक है। मेरा प्रशासन से आग्रह है कि प्रशासन इस तरह की छोटी और घटिया चीजों से बाज आए, लोगों के साथ बैठे और उनकी समस्या का निदान करे। जब तक लोगों की समस्या हल नहीं हो जाती हम यहाँ से नहीं हटेंगे। बिजली, पानी और इस तरह की छोटी छोटी चीजें काटने से हमारा ये आंदोलन रुकेगा नहीं। जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाएगा या हमारी जान बाकी है तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा।